देखो यार, अगर तुम लोग शेन मैकमैन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि एडब्ल्यू पर शेन के डेब्यू करने को लेकर फाइटफुल की तरफ से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। टीएनए रेसलिंग के अंदर मेजर चेंज को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एडब्ल्यू की बुकिंग में प्रॉब्लम्स को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एडब्ल्यू में कमील के पॉसिबल डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं डार्बी एलन के इंजर्ड होने के बाद डार्बी एलन का एक और वायरल वीडियो सामने आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे शेन मैकमैन की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर शेन मैकमैन की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। 15 दिनों से शेन मैकमैन के एडब्ल्यू में डेब्यू को लेकर लगातार काफी सारी रूमर चल रही है, और जहां पर इन सभी रूमर्स की शुरुआत एडब्ल्यू के लेजेंडरी कमेंटेटर जिम रॉस ने उनके पॉडकास्ट पर की। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर काफी सारे लोगों के द्वारा अलग अलग रिपोर्ट सामने आई गए। और गाइज अब तक तो ये माना जा रहा है कि शेन मैकमैन ने टोनी खान को डायरेक्टली अप्रोच ना करके बल्कि एडब्ल्यू के किसी रेसलर से पॉसिबली एडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर बातें की गई। और गाइज काफी सारे रिपोर्टर ये बिलीव करते गए कि शेन मैकमैन एडब्ल्यू के ज्वाइन करने को लेकर सीरियस डिस्कशन ना करके बल्कि कैजुअल बातें कर रहे थे। बट अब यहाँ पर फाइनली फाइटफुल की तरफ से शेन ओमैक के एडब्ल्यू में डेब्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई में कॉन्ट्रैक्ट दोनों को लेकर अपडेट आ रही है। जहां पर सबसे पहले फाइटफुल ने यह कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर शेन मैकमैन ओरिजिनली पिछले साल तक दो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे, जिनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट शेन मैकमैन का रेसलर कॉन्ट्रैक्ट था, तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट शेन मैकमैन का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट था, और एक के अंदर वो रेसलर के तौर पर काम करते थे, तो वहीं दूसरे के तौर पर वो बैक स्टेज ऑफिशियल के तौर पर काम करते थे। बट गाइस लास्ट ईयर के एंडिंग के ऊपर शेन मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई में ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुके गए, और इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद अब शेन मैकमैन का दूर दूर तक डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइस जहां तक बात रही शेन मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई में एग्रीमेंट की, तो गाइस कुछ समय पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई और शेन मैकमैन के बीच में 2K24 वीडियो गेम के अंदर शेन मैकमैन के कैरेक्टर को लेकर एक एग्रीमेंट हुई थी। बट गाइस उस एग्रीमेंट का डब्ल्यूडब्ल्यूई में शेन के कॉन्ट्रैक्ट से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइस फाइटफुल के हिसाब से शेन मैकमैन आज के टाइम के ऊपर पूरी तरह से फ्री एजेंट है, और वो यहाँ पर जिस कंपनी को चाहे जहां ज्वाइन कर सकते गए। बट गाइस जहां तक बात रही शेन ओमैक के एडब्ल्यू पर आने की, तो गाइस फाइटफुल का ये कहना है कि शेन मैकमैन ने डेफिनेटली एडब्ल्यू के अंदर उनके डेब्यू को लेकर एडब्ल्यू के रेसलर से बात की गई, और शेन मैकमैन ने किसी एक रेसलर से बात ना करके बल्कि एडब्ल्यू के कई सारे रेसलर से इस चीज को लेकर बातें की गई। और गाइस यहाँ पर शेन मैकमैन ने अभी तक टोनी खान को डायरेक्टली अप्रोच तो नहीं किया है, बट एडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर ऐसे कई सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर रेसलर से जिनसे यहाँ पर शेन मैकमैन ने एडब्ल्यू के ज्वाइन करने को लेकर डिस्कशन किया है। और गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर ऑलरेडी एडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर काफी सारी बातें चल रही है। बट गाइस अभी तक एडब्ल्यू के मैनेजमेंट की तरफ से शेन मैकमैन को लेकर किसी तरह की कोई भी बातें नहीं हुई गए, और अभी तक ये सारी बातें टोनी खान के पास नहीं पहुंची गए। और जब तक यहाँ पर टोनी खान इस पूरे मामले को लेकर पर्सनली यहाँ पर कोई कमेंट नहीं करते गए, या फिर एडब्ल्यू की तरफ से शेन मैकमैन को लेकर इंटरेस्ट दिखाया नहीं जाता है, तब तक यहाँ पर शेन मैकमैन का एडब्ल्यू में डेब्यू होना काफी मुश्किल है। वेल गाइस यहाँ पर इस पूरे रिपोर्ट के बाद ये तो क्लियर हो चुका है कि शेन मैकमैन सच में एडब्ल्यू को ज्वाइन करना चाहते गए, और अब यहाँ पर ये पूरी तरह से टोनी खान और एडब्ल्यू के मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो शेन ओमैक को एडब्ल्यू के ऊपर लाएंगे या नहीं। वाला आपको क्या लगता है, टोनी खान को शेन ओमैक को लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइस यहीं आज से करीबन 4 महीने पहले टोनी खान के रेसलिंग इंडस्ट्री की वन ऑफ द हॉटेस्ट फ्री एजेंट कमील को एडब्ल्यू में साइन करने के बाद, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अभी तक कमील ने एडब्ल्यू के ऊपर डेब्यू नहीं किया है, और फरवरी 2024 में ही एडब्ल्यू के द्वारा कमील को ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया गया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑल एलीट रेसलिंग ऑलरेडी कमील को सैलरी पे कर रही है। बट गाइस अभी तक एडब्ल्यू में कमील के डेब्यू ना होने के बाद अब फॉरबिडन डोर पर कमील के पॉसिबल डेब्यू को लेकर फाइटफुल की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर फाइटफुल ने यह कंफर्म कर दिया है कि एडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू फॉरबिडन डोर के ऊपर भी कमील यहां पर उनका डेब्यू नहीं करने वाली गए। और इस समय इंटरनली एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर कमील के डेब्यू को लेकर किसी तरह के कोई भी प्लान डिस्कस नहीं हो रहे गए, और अब भी यहाँ पर किसी को भी ये मालूम नहीं गए कि आखिर टोनी खान कमील का डेब्यू कब और कैसे कराएंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि आखिर यहाँ पर कमील ऑल इन से पहले उनका डेब्यू करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के इंजर्ड सुपरस्टार डार्बी एलन की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर डार्बी एलन की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डार्बी एलन इस समय उनकी इंजरी की वजह से एडब्ल्यू के शो
ऊपर काम नहीं कर रहे गए। और गाइज यही डार्बी के इंजर्ड होने के बाद अब इस हफ्ते डार्बी ने सोशल मीडिया पर एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया है, जिस वीडियो के अंदर एक बार फिर से डार्बी एलन हमें कुछ क्रेजी चीजें करते हुए दिखाई दे रहे गए। वेल गाइज इस वीडियो के अंदर डार्बी एलन बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम न्यूयॉर्क के 30 एनिवर्सरी पार्टी के ऊपर है और इस पार्टी के ऊपर डार्बी एलन बेसिकली एक फैन को बेल्ट से दबाकर मार रहे गए। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, डार्बी एलन यहाँ पर बेल्ट को लेकर इस फैन को नंगा करके काफी बार उसके बैक के ऊपर बेल्ट से अटैक कर रहे गए। और यही डार्बी के इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब ये चीज भी बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि इस फैन ने यहाँ पर खुद डार्बी से रिक्वेस्ट की थी कि डार्बी उसे बेल्ट से मारे। और गाइस डार्बी ने इस फैन की रिक्वेस्ट पूरी कर दी गई और एक बार फिर से एडब्ल्यू के बाहर डार्बी एलन कुछ न कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डार्बी यहाँ पर एडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न कब और कैसे करते हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी TNA रेसलिंग की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हाल फिलहाल में TNA रेसलिंग को लेकर काफी सारी हाइप चल रही है और रिसेंटली TNA और WWE के हुए पार्टनरशिप के बाद जहां TNA को लेकर डेली मीडिया के द्वारा कोई ना कोई रिपोर्ट और बज़ सामने आ रहा है, वहीं TNA के अपकमिंग पेपर व्यू स्लैमवर्सरी के ऊपर 2000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट होने के बाद TNA रेसलिंग का मोमेंटम काफी बढ़िया चल रहा है। और अब यहां पर TNA के फ्यूचर को लेकर इस हफ्ते एंथम की तरफ से काफी बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूं कि TNA रेसलिंग को एंथम मीडिया ग्रुप के द्वारा ओन किया जाता है और यही एंथम के इसी साल स्कॉट डुमोरे के फाइट करने के बाद और एंथम स्पोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट एंथोनी के TNA के प्रेसिडेंट बनने के बाद अब इस हफ्ते एंथम के लेटेस्ट प्रेस रिलीज के अंदर एंथम ने TNA के फ्यूचर को लेकर काफी सारी बड़ी अनाउंसमेंट की गई, जहां पर एंथम ने यह कंफर्म कर दिया है कि 2025 वो ईयर होने वाला है जब TNA रेसलिंग में काफी सारे चेंजेज होंगे और 2024 के ओपनिंग के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग के दोबारा TNA बनने के बाद अब यहां पर एंथम स्पोर्ट TNA के अंदर और भी काफी सारे चेंजेस करने वाले गए, जिनमें से सबसे बड़ा चेंज ये होगा कि TNA रेसलिंग के प्रोडक्शन को चेंज किया जाएगा। और TNA रेसलिंग करेंटली यहां पर उनका जो प्रोडक्शन यूज करती गए उस प्रोडक्शन के अंदर एंथम यहां पर बजट को बढ़ाने वाली गए। और गाइस यहां पर TNA रेसलिंग के प्रोडक्शन के अंदर 2025 के ओपनिंग के ऊपर TNA रेसलिंग यहां पर न्यू सेट डिजाइन और न्यू लाइटिंग सेटअप को लाने वाली गए। तो वहीं सेम टाइम के ऊपर TNA रेसलिंग यहां पर उनके शो को जहां टेप करती गए उन चीजों को लेकर भी TNA मेजर चेंज करेगी। और गाइस एंथम ने ये अनाउंस कर दिया है कि करंटली यहां पर एंथम स्पोर्ट TNA के टीवी टैपिंग को लेकर काफी सारे डिफरेंट वेन्यूज के साथ बात कर रही गए और करंटली जिन वेन्यूज के अंदर TNA का शो होता है उन वेन्यूज के मुकाबले एंथम स्पोर्ट अब यहां पर टीवी फ्रेंडली वेन्यूज खोज रही गए, जिसके अंदर TNA के शो टीवी पर देखने पर बढ़िया लगेंगे। और गाइस यहां पर TNA रेसलिंग को लेकर एंथम स्पोर्ट ने यह कंफर्म कर दिया है कि 2025 में TNA का टीवी शो बेसिकली करंट टीवी शो के मुकाबले हमें यहां पर बेटर देखने को मिलेगा, जहां पर TNA के शो बेटर वेन्यू में होंगे तो वहीं TNA बेटर प्रोडक्शन भी यूज करेगी। वो अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एंथम के द्वारा TNA में क्या कुछ चीजें चेंज की जाती हैं। पर गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के बुकर टोनी खान की। वेल गाइस इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने AEW के बुकिंग को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि 2024 में टोनी खान को AEW की बुकिंग को लेकर आज के टाइम के ऊपर काफी सारी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, क्योंकि गाइस टोनी खान ने लिटरली यहां पर इस साल के अंदर कौन से पेपर व्यू पर कौन से मैचेज और स्टोरी लाइन करनी गए ये सभी चीजें साल के ओपनिंग के ऊपर ही तय कर ली थी। बट गाइस रिसेंटली यहां पर AEW के अंदर एडम कोपलैंड, FTR, डार्बी एलन सहित काफी सारे रेसलर्स के इंजर्ड हो जाने के बाद अब टोनी खान को यहां पर एक बार फिर से पूरे स्क्रिप्ट को चेंज करना पड़ा है। और गाइस यहां पर लगातार AEW के रेसलर्स के इंजर्ड होने की वजह से टोनी खान को यहां पर उनकी बुकिंग के अंदर काफी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि गाइस टोनी खान ने इस साल के ऑल इन पेपर व्यू तक AEW के हर स्टोरी लाइन को बनाकर रखी हुई थी। बट गाइस अब यहां पर AEW में काफी सारे रेसलर्स के बैक टू बैक इंजर्ड होने के बाद टोनी खान को यहां पर शो के ऊपर काफी सारी चीजें चेंज करनी पड़ रही है। और AEW के डायनेस्टी और डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान ऐसे कई सारे मैचेज हैं जो वो ओरिजिनली करने वाले थे, बट रेसलर्स के इंजरी की वजह से टोनी खान को यहां पर मैच कार्ड को चेंज करना पड़ा। और अब यहां पर वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन के ऊपर भी टोनी खान को यहां पर मैच कार्ड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस AEW के ऑल इन के ऊपर टोनी खान के पास एडम कोपलैंड को लेकर काफी कुछ बड़े प्लान थे। बट गाइस अब यहां पर टोनी खान को उनके प्लान को चेंज करना पड़ रहा है। और गाइस यहां पर खान का ये कहना है कि AEW में रेसलर्स के लगातार इंजर्ड होने के बाद टोनी खान को करंटली बुकिंग को लेकर काफी सारे मेजर लेवल पर चेंजेस करने पड़ रहे हैं। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान ऑल इन
T24 पर कौन कौन से मैचेस बुक करते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।